Hey everyone, welcome back to the Layman Way and welcome to this course on CSAT। तो चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। तो आज हम परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये सब देखेंगे। एंड आज का जो लेक्चर है उसमें हमारी लर्निंग्स क्या क्या रहने वाली हैं, लेट्स सी। तो आज हम देखेंगे कि भाई परसेंटेज हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को एज अ परसेंटेज कैसे लिखते हैं, कंपैरिजन कैसे करते हैं, डिफरेंट परसेंटेजेस का हो पाता है कि नहीं, एसपी, सीपी, प्रॉफिट, लॉस, ये सब क्या होता है, और पार्टनरशिप और उसके टाइप्स देखेंगे कि जब पार्टनरशिप होती है तो उसमें हम प्रॉफिट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, करेक्ट। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एंड आई होप यू आर सॉल्विंग MCQs ऑफ PYQs। जो PYQs के लेक्चर हैं वो साथ ही साथ प्लीज़ पढ़ते रहो उसको, है ना। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगा CSAT का, करेक्ट। वेट मत करो एंड के लिए कि पूरा कोर्स ये वाला कंप्लीट होगा उसके बाद हम PYQs करेंगे। PYQs भी साथ साथ करते रहो, करेक्ट। और प्रैक्टिस शीट जो है ना वो 4, वो भी साथ में सॉल्व करते रहो। चलो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि परसेंटेज जो हम ऐसे लिखते हैं परसेंटेज, इसका मतलब होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो इसको समझने के लिए लेट्स टेक अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल, बहुत ही एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि दूध वाले का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर आप पैकेट वाला दूध नहीं लेते हो, अगर आपके घर में दूध वाला भैया दूध डिलीवर करने आता है, तो आपने देखा होगा मम्मियाँ बोलती हैं यार आज आपके दूध में पानी बहुत था, आज आपका दूध बहुत कम था, है ना, पानी ज़्यादा था, इस टाइप से बोलते हैं, है ना। तो मान लो जो एक दूध वाला है ना, वो दूध में पानी मिला देता है, करेक्ट। वो दूध में पानी मिला देता है, तो लेट्स से कुछ पार्ट दूध है उसका, कुछ पार्ट मिल्क है, और इसमें इसने पानी मिला दिया, इसमें इसने वाटर मिला दिया, है ना। तो अब लेट्स से मम्मी बोलती है कि यार आज तो तुम्हारे दूध में 25% पानी था। इसका क्या मतलब होता है कि जब जब मम्मियाँ ऐसे बोलती हैं कि आज तो तुम्हारे दूध में 25% पानी था, दूध तो कम ही था, 25% पानी ही था, या फिर 50% पानी था, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि पूरे दूध में, है ना, अगर 100 मान लो जैसे 100 लीटर दूध है लेट से, तो 100 लीटर में से 25 लीटर जो था, 25 लीटर जो था वो तो पानी था, करेक्ट। ये मतलब होता है उसका। तो परसेंटेज का मतलब होता है फॉर एवरी 100 कितने यूनिट्स हैं। जैसे कि अगर 25% जो है इसमें पानी है, इसका मतलब 100 यूनिट अगर उसने टोटल आपको दूध दिया, तो उसमें 25 यूनिट क्या था, 25 यूनिट पानी था। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर 50% पानी होगा तो हम क्या बोलेंगे कि अगर 100 यूनिट उसने आपको दूध दिया तो उसमें से 50 यूनिट क्या था, 50 यूनिट उसमें से पानी था, करेक्ट। तो इट मीन्स कि फॉर एवरी 100 आपके पास कितने यूनिट हैं, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमको इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, करेक्ट। तो अभी तो मैंने 100 लीटर इसको मान लिया, करेक्ट। अभी लेट से उसने आपको 100 लीटर नहीं दिया, लेट से आपके घर में 2 लीटर दूध आता है ना, और आपकी मम्मी ने उससे बोला कि यार 25% इसमें जो था वो तो पानी था, है ना। तो इसका मतलब अगर मेरे को निकालना होगा कि इसमें पानी कितना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, 25% ऑफ, परसेंट मतलब 1/100, ठीक है। 25% ऑफ 2 लीटर, ठीक है, ये मतलब होता है। 25% ऑफ 2 कैसे निकालते हैं, 25% ऑफ 2 ऐसे ही तो निकालते हैं, 25/100 इंटू 2, करेक्ट। तो परसेंटेज को हम डिनोट कैसे करते हैं, परसेंटेज सिंबल ये होता है, बट इसको अगर हमको एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो हम क्वांटिटी को 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मेरे को जैसे 10% को एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या बोलूँगा, 10/100, दैट इज़ 1/10, है ना। ऐसे ही मेरे को अगर 25% को कन्वर्ट करना हुआ तो मैं क्या बोलूँगा, 25/100। तो जो भी नंबर है, जो जिसका जो भी परसेंटेज है उसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, करेक्ट। तो ऐसे ही मान लो x% है, ऐसे ही अगर x% है, इसको मेरे को एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, x/100 कर दूंगा। बहुत ही बेसिक है, सिंपल है, सबको आता है ये, करेक्ट। और ऐसे ही उल्टा भी हो जाएगा, मान लो मेरे को अगर एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है, मेरे को ये वैल्यू दी हुई है, x/100 वैल्यू दी हुई है, तो मैं इससे परसेंटेज भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, मान लो ये मेरे को x/100 दिया है, तो मैं क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। अगर x/100 में मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, इधर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इधर भी मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा ना x, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये x, वो मेरी आ जाएगी, कितनी आ गई, 100x%, करेक्ट, है ना। तो ऐसे ही मान लो आपको दिया 1/4,
आपको दिया है 1/4, इसको इस एब्सोल्यूट क्वांटिटी को मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो x इज परसेंटेज में अगर मेरे को निकालना होगा x%, तो वो कितना होगा 1/4 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 25%। करेक्ट? इतना समझ में आ गया कि कैसे एब्सोल्यूट से हम उसमें कन्वर्ट करते हैं। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है आपको, जैसे फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/4, 2/5, इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। दैट इसका अगर हम करें 2/5 का, तो ये कितना आएगा 5 2 10 20 एंड दैट इज़ 40%। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही अगर 40% को कन्वर्ट करना हो एब्सोल्यूट वैल्यू फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे? इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल है। करेक्ट? ये आ जाएगा आपका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये हमने देख लिया कि कैसे हम परसेंटेज का मतलब क्या होता है। इट मीन्स कि पर 100 आपके पास कितने यूनिट है। जैसे 40%, हम 40% को ऐसे लिख रहे थे ना, कैसे लिख रहे थे 40/100। इसका मतलब हर 100 यूनिट के लिए मेरे पास 40 यूनिट्स हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, समझ में आ गया? कन्वर्जन भी समझ में आ गया कैसे करते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो एक्सप्रेसिंग परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया। कोई भी परसेंटेज है 50%, उसको फ्रैक्शन में कैसे आप लाओगे? उसको 100 से डिवाइड करके। तो इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डिवाइड द परसेंटेज फिगर बाय 100। ठीक है, तो परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दो, परसेंट की जगह 1/100 लिख दो तो एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाता है। करेक्ट? समझ में आ गया? एग्जाम्पल देख लेते हैं। 25% मैंने आपको बता दिया, 25/100, इसको कन्वर्ट करोगे तो 1/4 आ जाएगा, है ना? सिंपल है। एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन a/b एज अ डेसिमल एंड एज अ परसेंटेज, तो सिंपल है। ये 1/2 को 0.5, देखो 1/2 फ्रैक्शन है। ठीक है, ये 1/2 फ्रैक्शन है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 0.5 आएगा। अब इसी का मेरे को अगर परसेंटेज निकालना होगा, हाफ का परसेंट कितना होगा, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 50%, है ना? समझ में आ रहा है? 1/2 का डेसिमल वैल्यू 0.5 है, और इसी का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आएगा? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, दैट इज़ 50%। ऐसे ही 1/5 का 0.2 होगा फ्रैक्शन, बट इसको अगर हमको उसमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, परसेंटेज में, तो इंटू 100 कर देंगे। ऐसे ही सबके लिए होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं और थोड़े एग्जाम्पल्स को अब हम देखते हैं। थ्योरी हमने काफ़ी पढ़ ली। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस 36% एज अ फ्रैक्शन। तो 36% को फ्रैक्शन के तरह एक्सप्रेस करना है, कैसे करोगे? 36 इंटू 1/100 है ना, परसेंटेज की क्या 1/100 लिख देंगे। तो इसको करो, कितना आएगा 18, 50, फिर 25 और फिर 19, 9 से 18, तो 9/25 आ जाएगा, है ना? ये फ्रैक्शन क्या आएगा इसका 9/25। सही है। ऐसे ही 64% का इक्वल टू क्या होगा? 64% को अगर हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 64/100, तो ये क्या आ जाएगा 0.64, है ना? डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 0.64 डेसिमल फॉर्म में लाना है। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लाना होता तो हम p/q फॉर्म में लिखते हैं ना। फ्रैक्शन मतलब p/q वाला फॉर्म, डेसिमल वाला ऐसे पॉइंट वाला फॉर्म कुछ करके, है ना? तो पॉइंट वाले फॉर्म में 0.64 आ जाएगा। करेक्ट? ऐसे ही क्या बोल रहा है, 3/20 को एज अ परसेंटेज डिपिक्ट करो। तो 3/20 का अगर हम परसेंटेज निकालने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे हम, 3/20 में हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5 चला जाएगा, है ना? दिस विल कम आउट टू बी 15%। करेक्ट? सिंपल है, बेसिक है। ठीक है, अब एक और चीज़ देखते हैं। फाइंड 36% ऑफ 30। क्या करना है हमको, x% ऑफ कोई क्वांटिटी निकालनी है, x% ऑफ a। ठीक है, तो x% ऑफ a का क्या मतलब है कि x/100 टाइम्स ऑफ a। ठीक है, ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। वहाँ जब हमने दूध वाले की बात करी थी, मैंने आपको बताया था ना कि अगर मान लो 2 लीटर दूध होता और इसमें आपकी मम्मी बोलती कि 25% इसमें पानी है, तो इसका मतलब मेरे को अगर पानी निकालना होगा इसमें, तो मैं क्या करूँगा 25% ऑफ ये 2 लीटर, है ना? टोटल क्वांटिटी का 25%, यानी 25%, दैट इज 25/100 इंटू 2 लीटर, यही होगा। इसी को ही बोलते हैं 25% ऑफ 2 लीटर्स। ऐसे ही यहाँ पे क्या बोल रहा है 36% ऑफ 30, मतलब 36% को कैसे लिखोगे 36/100 ऑफ 30, मतलब इंटू 30, है ना? 36% ऑफ 30। समझ में आ गया? तो ये यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 6 3 18 3 9 बाई 10, दैट इज 9.8, है ना? समझ में आ गया? x% ऑफ a, x% ऑफ कोई a क्या होगा, x% ऑफ a मतलब कि x/100 इंटू a। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया? इतना बेसिक है, सबको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि परसेंटेज का रिलेटिव वैल्यू क्या है। कंपेयर हम अगर हमको कोई 2 परसेंटेज दिए हुए हैं तो क्या हम 2 क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं? ये एक कंपैरेटिव वैल्यू है या एक रिलेटिव वैल्यू है? तो लेट्स
लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लो आप एक पेपर में 18 मार्क्स स्कोर करते हो 20 में से, ठीक है, तो आपके पास मार्क्स हैं 20, आप 18 स्कोर कर लेते हो उसमें से, करेक्ट। तो ये जो 18 है दैट इज़ योर एब्सोल्यूट मार्क्स है ना, एब्सोल्यूट आपके कितने नंबर आए। अब इसी को अगर मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हुआ, आपके 20 में से 18 नंबर आए हैं, है ना, आपके 20 में से 18 नंबर आए हैं। अगर यही चीज़ को मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हुआ तो मैं कैसे करूँगा, इसी चीज़ को, आपके 20 में से 18 आए थे, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 9, मतलब आपके 90% मार्क्स आए हैं, है ना, आपके 90% मार्क्स आए हैं, समझ में आ रहा है ना, आपके 90% मार्क्स आए हैं अगर आपके 18 नंबर आए हैं 20 में से, ठीक है। अब अगर मान लो कोई आपका बोलता है कि आपके 90% मार्क्स आए हैं, है ना, तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स तो पता नहीं है कितने हैं। अब 90% मार्क्स का तो ये भी मतलब हो सकता है कि आपके 90 आए हैं 100 में से, है ना, और ये भी हो सकता है कि आपके 18 नंबर आए हैं 20 में से, है ना, तो ये भी मैक्सिमम मार्क्स तो हमको नहीं वाले। तो अगर आपको परसेंटेज दिया है तो आप एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। अगर मैंने मान लो 2 फैमिलीज़ हैं, एक आपकी फैमिली है और एक मेरी फैमिली है, ठीक है, और हम लोग सेम दूध वाले से दूध लेते हैं, ठीक है, हम लोग सेम दूध वाले से दूध लेते हैं। मैं आप लेट्स से आपके घर में बोला जाता है दूध वाले को कि यार तुमने 25% इसमें डाला है पानी, और मैं भी बोलता हूँ कि मैंने भी 25% डाला है पानी, है ना, तो क्या आप ये बता सकते हो क्या कि आपके में पानी कितने लीटर है? क्या ये बता सकते हो कि आपके में पानी कितने लीटर है, और क्या मैं बता सकता हूँ कि मेरे में पानी कितना लीटर है? हम सिर्फ परसेंटेज अगर दिया होगा तो हम ये कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि मेरे में पानी कितना है और आपके में पानी कितना है एब्सोल्यूट वैल्यू में, जब तक हमको टोटल क्वांटिटी नहीं मालूम। जब तक मेरे को ये नहीं पता कि आपकी फैमिली 2 लीटर लेती है और मेरी फैमिली 5 लेट से 3 लीटर लेती है, तब तक मैं ये नहीं बता सकता कि मेरे में पानी एब्सोल्यूट में कितना है ना, और मैं उसको कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मतलब परसेंटेज से आप एब्सोल्यूट वैल्यू कंपेयर नहीं कर सकते, परसेंटेज बस एक रिलेटिव वैल्यू होती है, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि ये एक बस कंपैरेटिव वैल्यू है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। अब मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपकी क्लास में 30% जो हैं और स्टूडेंट्स वो गर्ल्स हैं, ठीक है, मतलब टोटल क्लास में 30% लड़कियां हैं, है ना, 3% गर्ल्स हैं और 40%, और एक दूसरी क्लास है जिसमें 40% गर्ल्स हैं, ठीक है। तो क्या हम ये बता सकते हैं दोनों क्लास में, मान लो एक ये ए क्लास है और एक बी क्लास है, तो हम क्या ये बता सकते हैं किस में लड़कियाँ ज़्यादा हैं? अब आपको लगेगा यहाँ पे 40% लड़कियाँ ज़्यादा हैं तो यहाँ ज़्यादा होगी, नहीं भाई, हम नहीं बता सकते ना, क्योंकि हमको इस क्लास में पता ही नहीं कितने बच्चे हैं। हो सकता है इस क्लास में 2 बच्चे हों सिर्फ और उसमें 40% लड़कियाँ हों, है ना, ये भी हो सकता है। और हो सकता है यहाँ पे 10 मतलब 10 टोटल बच्चे हों, तो यहाँ पे लड़कियाँ तो 3 हो जाएंगी, बट यहाँ पे तो नहीं होंगी 3, है ना, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हम नहीं बोल सकते, वही जो मैं आपको पीछे कंसेप्ट बता रहा था कि जो परसेंटेज है वो कंपैरेटिव वैल्यू है, रिलेटिव वैल्यू नहीं है, ठीक है, समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कैन यू कंपेयर द गर्ल्स इन 2 क्लासेस? नो वी कैन नॉट, है ना, इट डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ द क्लासेस। वी कैन नॉट से इन विच क्लास एब्सोल्यूट नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू को परसेंटेज से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हमको सिर्फ परसेंटेज दिया है तो हम ये नहीं बता सकते कि कहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है ना, जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल लड़कियों वाला हुआ। हम सिर्फ डिफरेंस कंप्यूट कर सकते हैं परसेंटेजेस में, ठीक है, और उसका उसका अभी हम देखेंगे नहीं, हम एग्जाम्पल्स देखते हैं थोड़े से आगे बढ़ के। चलो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स इज़ वॉट परसेंट ऑफ वाई। अब ये बोल रहा है कि x इज़ वॉट परसेंट ऑफ y, तो हमको ये निकालना है कि x जो है वो y का कितना परसेंट है। तो लेट्स से मान लो a परसेंट है, ठीक है, मान लो x जो है वो a परसेंट है y का, तो इसका मतलब क्या होगा कि x इज इक्वल टू a/100 इंटू वाई, है ना। अगर कोई भी चीज़ किसी का जैसे हमने वहाँ पढ़ा था कि भाई 2 लीटर का 25%, ठीक है, 2 लीटर का 25% का सॉरी 2 लीटर का 25% का क्या मतलब है, 25% ऑफ 2 लीटर, है ना, यही मतलब था, ठीक है, इतना परसेंटेज ऑफ दिस। तो अगर x, अगर कोई क्वांटिटी x है वो y का कुछ परसेंटेज है, तो हम कैसे निकालेंगे कि वो कितना परसेंटेज है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, फिर से देखो, नहीं समझ में आ रहा आपको लग रहा है। 2 लीटर है पानी, उस टाइम 2 लीटर मान लो था, मान लो 100 लीटर है, ठीक है, 100 लीटर दूध था, है ना, उसमें हमने क्या बोला था कि 25% पानी है ना, पानी कितना है 25%, ये परसेंटेज था पानी का। तो एक्चुअली में कितना था 25/100 इंटू 100, है ना, यही तो था। ये 100 क्या है, ये आपका टोटल है ना, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पानी आपका वाटर, ठीक है। अब यहीं पे ये क्या बोल रहा है, x इज वॉट परसेंट ऑफ y, मतलब x जो कि ये w है,
इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, ये जो 100 है इस वाई का कितना परसेंट है, तो हम मान लेते हैं a परसेंट है, तो a बाई 100 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो a क्या आ जाएगा यहाँ से, a आ जाएगा x बाई वाई इंटू 100, ठीक है, समझ में आ गया। a क्या आ जाएगा x बाई वाई इंटू 100। ऐसे ही उल्टा हो जाएगा, y इज़ व्हाट परसेंट ऑफ x, तो लेट्स से y इज़ a परसेंट ऑफ x, तो y इज इक्वल टू a बाई 100 इंटू एक्स, यही हो जाएगा ना, y इज़ a परसेंट ऑफ x, ये है a परसेंट, y इज़ a परसेंट ऑफ x, है ना, तो a क्या आ जाएगा यहाँ से y बाई एक्स इंटू 100, ठीक है, समझ में आ गया। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 3.6 किलोमीटर इज 360 मीटर। तो जो भी चीज़ आपसे पूछी गई है उसको आप कोई वेरिएबल मान लो x, तो हमने इसमें मान लिया, इस वाले क्वेश्चन में हमने मान लिया कि लेट्स से इट इज़ x परसेंट, लेट्स से 360 मीटर जो है, 360 मीटर जो है वो x परसेंट है, किसका, x परसेंट है 3.6 किलोमीटर्स का, यही तो पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 3.6 किलोमीटर इज 360 मीटर, तो मतलब 360 मीटर कितना परसेंटेज है किसका, 3.6 किलोमीटर का। अब हमको 3.6 किलोमीटर्स को पहले मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आ जाएगा 33,600, है ना, तो यहाँ से अब आप निकाल सकते हो, है ना, 100 यहाँ से चला गया और x कितना आ गया, x आ गया 10 मीटर्स, सॉरी 10 आ गया, है ना, तो मतलब ये जो 360 मीटर है दैट इज 10% ऑफ हाउ मच, 10% ऑफ 3.6 किलोमीटर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एक टाइप के ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें हमने ये निकालते हैं कि बाय व्हाट परसेंटेज इज द ग्रेटर क्वांटिटी मोर देन स्मॉलर, तो दो क्वांटिटीज़ होती हैं उसमें से एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है, अब हमको ये निकालना होता है कि ये कितना परसेंटेज बड़ी है इससे, ठीक है, तो वो हम कैसे निकालते हैं, लेट्स सी। तो पहले हम क्वेश्चन के थ्रू ही देखते हैं, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो बट हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। बाय व्हाट परसेंट इज द सम ऑफ ₹100 मोर देन सम ऑफ ₹90। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, मतलब ये है कि 100 रुपये हैं हमारे पास, ठीक है, और दूसरे साइड क्या है 90 रुपये हैं, ठीक है, तो ये जो 100 है ना, ये जो 100 है वो कितने परसेंट ज़्यादा है इससे, हमको पता है, हमको ये पता चल रहा है ना कि ये 10 रुपये ज़्यादा है, 100 रुपये 90 से 10 रुपये ज़्यादा है ना, सिंपल सी बात है, 100 रुपये जो है वो 90 से 10 रुपये ज़्यादा है। तो अब ये पूछा है कि 10 ये जो रुपये है वो कितना परसेंटेज है 90 रुपये का, यही पूछ रहा है। तो इसको अभी तो ये सिंपल है क्योंकि हमको पता चल गया कि भाई 100 और 90 में डिफरेंस जो है वो 10 रुपये का है ना, तो हमने बता दिया कि भाई ये जो 100 रुपये है ये 90 से 10 रुपये ज़्यादा है, तो ये जो 10 रुपये है ये कितना परसेंटेज है, और कितना परसेंटेज है 90 रुपये का, यही पूछ रहा है। बाय व्हाट परसेंट इज द सम ऑफ ₹100 मोर देन सम ऑफ ₹90। मतलब इसको लिखते कैसे हैं मैं आपको ये बता रहा हूँ, 100 रुपये 90 रुपये से कितने परसेंटेज ज़्यादा है, समझ में आ रहा है, 100 रुपये 90 रुपये से, ये 90 रुपये है, 90 रुपये से कितने परसेंटेज ऑफ 90 रुपये ज़्यादा है, समझ में आ रहा है, ये है कितना परसेंटेज, हमने मान लिया कि मान लो वो a% ज़्यादा है, तो हम 90 का a% निकालेंगे, उसको हम ऐड करेंगे 90 में और फिर ये आएगा क्या, ये आएगा 100, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि 100 रुपये a% ज़्यादा है किससे, 100 रुपये जो है वो a% ज़्यादा है 90 रुपये से, ठीक है। तो अभी इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 90 कॉमन लेके 1 + a/100 ऐसे भी कर सकते हो, है ना, या फिर यहाँ पे ले आओ, ये 100 - 90 कर दो, कितना आएगा 10 आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू a/100 इंटू 90, ठीक है, समझ में आ रहा है। और फिर यहाँ से आप कर लो, यहाँ से ये कर लो, कितना आ गया 100/9, 100/9, ठीक है, तो ये आ गया इतना परसेंटेज, ये जो 100 है वो 90 से 100/9% ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा हमने वो लिया था, तो दूसरे मेथड से हमने क्या किया था कि ये जो 100 है वो 90 से 10 रुपये ज़्यादा है ना, अब ये 10 रुपये कितना परसेंटेज है 90 का, वो भी सेम ही चीज़ आएगा, करके देखें 10 रुपये कितना परसेंटेज है किसका, 90 रुपये का, तो यही तो मतलब हुआ 10 रुपये कितना परसेंटेज है 90 का, तो यहाँ से भी यही आएगा 100/9, है ना, तो ये 100/9% ज़्यादा है, समझ में आ रहा है ना। तो अब इसको फॉर्मूले के टाइप में लिखते हैं, है ना, हम कोशिश करते हैं फॉर्मूले के टाइप में लिख के। तो ये जो 100 रुपये था इसको हम मान लेते हैं ग्रेटर क्वांटिटी, जो बड़ी है क्वांटिटी, है ना, और वो जो 90 रुपये था उसको हम मान लेते हैं स्मॉलर क्वांटिटी, है ना। तो हमने कैसे लिखा कि ग्रेटर क्वांटिटी, एक मिनट, जो बड़ी वाली क्वांटिटी है वो स्मॉलर क्वांटिटी से
कितने परसेंटेज बड़ी है, मान लो x% बड़ी है किससे, स्मॉलर क्वांटिटी से, है ना। जो बड़ी वाली क्वांटिटी है वो छोटी वाली से कितने परसेंटेज बड़ी है, कितने परसेंटेज बड़ी है मतलब कितना परसेंटेज बड़ी है, ऐसे ही लिखेंगे, है ना। समझ में आया ना कि ग्रेटर वाली स्मॉलर से कुछ परसेंटेज बड़ी है, कुछ x% जो है स्मॉलर का वो आपको ऐड करना पड़ेगा ताकि ग्रेट वाली बड़ी वाली क्वांटिटी आ पाए। तो इससे हम x निकालेंगे स्टैंडर्ड टर्म्स में, क्या आ जाएगा, ग्रेटर माइनस स्मॉलर क्वांटिटी, है ना, इज इक्वल टू x बाय 100 इंटू स्मॉलर क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा ग्रेटर माइनस स्मॉलर डिवाइडेड बाय स्मॉलर क्वांटिटी इंटू 100, है ना, यही आ जाएगा, ये हो जाएगा परसेंटेज। ये नॉर्मल टर्म्स में परसेंटेज है जो ये फॉर्मूला बता रहा है आपको, है ना, कि जो ग्रेटर क्वांटिटी, जो परसेंटेज कितने परसेंटेज से ज़्यादा होगी ग्रेटर क्वांटिटी, ग्रेटर माइनस स्मॉलर बाय स्मॉलर इंटू 100, ठीक है। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक नॉर्मल सी चीज़ है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ अनिल सैलरी इज़ 20% लेस देन राजू सैलरी। इसका मतलब क्या है, मान लो अनिल की सैलरी ए है ना, और राजू की सैलरी आर है, ठीक है। तो अनिल क्या बोल रहा है, अनिल की जो सैलरी है, अनिल की जो सैलरी है वो राजू से 20% कम है, मतलब राजू की सैलरी में हम 20% कम कर देंगे, 20% ऑफ राजू सैलरी कम कर देंगे तो अनिल की सैलरी आ जाएगी। यही मतलब है ना कि अनिल की जो सैलरी है वो राजू से 20% कम है, मतलब 20% ऑफ जो राजू की सैलरी है वो हम डिडक्ट करेंगे जब राजू की सैलरी में, तो हमारी अनिल की सैलरी आ जाएगी। देन बाय व्हाट परसेंट इज राजू सैलरी मोर देन दैट ऑफ अनिल। अब ये क्या पूछ रहा है कि राजू की सैलरी अनिल की सैलरी से कितने परसेंटेज ज़्यादा है। तो मान लो x% ज़्यादा है ना, यही पूछ रहा है ना कि राजू की सैलरी अनिल की सैलरी से कितने परसेंट ज़्यादा है, ठीक है, ये निकालना है हमको। तो यहाँ से a और r के बीच में रिलेशन आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 80/100 इंटू आर, है ना, a इज इक्वल टू 80/100 इंटू आर, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू a टाइम्स 1 + x/100, है ना, कॉमन ले लेंगे हम इसको, a की जगह हम क्या लिख देंगे 80/r, 80r/100 सॉरी, और फिर यहाँ पे 1 + x/100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, r चला गया इधर से, ये आएगा 100/8, 100/80 सॉरी, इज इक्वल टू 1 + x/100, है ना। ये तो सिंपल है, ये सॉल्व हो जाएगा, कितना आएगा 20/80, 20/80 क्योंकि ये -1 जाएगा ना इधर, यहाँ पे -1 जाएगा, तो 20/80 इज इक्वल टू x/100, है ना। कितना आ जाएगा ये, 2 4 ज़ा 8 और फिर 4 और 100 में 25 आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 25%, है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि राजू की सैलरी 25% ज़्यादा है अनिल की सैलरी से, ठीक है, और अनिल की सैलरी राजू से 20% कम है, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया, समझ में आ रहा है ना हम कैसे कर रहे हैं। बस ये कंसेप्ट बताने के लिए अभी बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी टफ आएंगे आगे क्वेश्चन। So guys, this was just a demo lecture. I hope you enjoyed the lecture. For viewing the full course, you can log on to our website www.thelaymanway.com and go to the paid courses and enroll for the course. The course has already started from 15th of Feb and we have been uploading lectures since then. और कोर्स में हम MCQs बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं. The students are loving it and you can watch more such demo lectures of previous course on our website as well. And the course is running at 70% discount, so please hurry up and enroll for the course because it is only till 1st of March that this discount is valid. You can view the full course schedule with this link. The link is, all these links are also in the description, and we'll refund you your full money if you don't think we added value to your preparation. So we'll be covering quantitative aptitude, reasoning, data interpretation, linear arrangement, short tricks, comprehension, practice sheets, and so much more. So go hurry up and enroll for the course. So thank you so much, and if you want to call us or WhatsApp us, you can do on this number 7724886251. So thank you so much. We'll see you in the next lecture. Until then, bye bye and take care.